हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस को। इसमें हमने कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, तो टोटल 8 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो ये रहा आप लोगों के सामने। इसमें क्या बताया जा रहा है कि गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ शेप्स विथ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल देना है। किसका एग्जाम्पल देना है, तो उन शेप्स का यहाँ पे एग्जाम्पल देना है जिसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, यानी कि जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री जिसमें होता है ना, वो फिगर्स आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो चलो बताओ कौन कौन से ऐसे फिगर्स है जिसमें हम देखते हैं नो लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी जिसमें हमको लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती ही नहीं है। तो सोचो जल्दी से, अभी आपके दिमाग में बहुत सारे फिगर्स आ जाएंगे। याद है आप सभी लोगों को जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं क्वेश्चन नंबर 7 को, तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे भी फिगर्स देखे थे जिसमें हमको एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्केलिन ट्रायंगल की, देखो स्केलिन ट्रायंगल में हम देखते हैं कि इसके सभी साइड्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और अलग अलग साइड्स होने की वजह से इसमें हमको एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलता है। यानी पहला क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, स्केलिन ट्रायंगल हो सकता है। और दूसरा हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग पैरेललोग्राम का भी ले सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी हमको एक भी, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जीरो। जीरो का मतलब क्या, नो। यहाँ पे मैं नो भी चाहूँ तो लिख सकती हूँ कि देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री इन पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम में एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। तो ये पैरेललोग्राम हमने ले लिया। इसके अलावा हम लोगों ने एक और फिगर देखा था, तो क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में भी क्या होता है, जैसे क्वाड्रिलेटरल मतलब कुछ भी हो सकता है ना, जिसके मतलब देखो क्वाड्रिलेटरल हम ऐसे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अच्छा एक यहाँ से आप लोगों के मन में और एक्चुअली मेरे मन में भी आया कि क्वाड्रिलेटरल मतलब ठीक है, आप क्वाड्रिलेटरल बोल रहे हो, तो क्वाड्रिलेटरल हमारा रोम्बस भी तो हो सकता है भैया, है ना। क्वाड्रिलेटरल हमारा ये स्क्वायर भी तो हो सकता है, रेक्टेंगल भी तो हो सकता है ना। ऐसा जरूरी थोड़े ना है कि क्वाड्रिलेटरल मतलब हम ऐसा ही फिगर बनाएंगे, राइट। तो देखो अब अगर जैसे इसका मैं आंसर लिख रही हूँ, 2 फिगर तो हमको मिल गया। अब तीसरा फिगर आप क्वाड्रिलेटरल मत लिखो, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी कि क्वाड्रिलेटरल अगर बोल रहे हो तो आप पहले ये रोम्बस ले लो, या फिर ये स्क्वायर ले लो, या फिर रेक्टेंगल ले लो। तो मैंने इसका एक सोल्यूशन निकाला है। मैं कहती हूँ कि आप ना ये मत लो, आप ले लो ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का नाम आपने सुना ही होगा। ट्रेपेजियम क्या होता है दोस्तों, तो ट्रेपेजियम का फिगर ना कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ट्रेपेजियम में हम क्या देखते हैं कि इसमें 2 साइड्स, ठीक है, मतलब जो अपोजिट अपोजिट साइड होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, बाकी ये जो दोनों साइड्स है ना, इनका मतलब जो ये होगा, ये अलग अलग होता है। ये दोनों क्या होते हैं, ये पैरेलल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ट्रेपेजियम भी जो आपका होता है, जैसे ये फिगर मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ये लीजिए ट्रेपेजियम का मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आप ढूंढ के बताओ, क्या हम बोलेंगे ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे बन सकती है क्या, नहीं ऐसे भी नहीं बन सकती। ठीक है दोस्तों, नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती, देखो ध्यान से ये छोटा है ये बड़ा है, तो कैसे वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, यहाँ पे भी नहीं कर पाएंगे। मतलब ट्रेपेजियम भी एग्जांपल हो सकता है किसका, उसका एग्जांपल हो सकता है उस फिगर का जिसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री हमको ना मिले। ठीक है, तो 3 फिगर्स मैंने आप लोगों को बता दिए। अब चौथा आप सोच करके बताना। ठीक है, तो चलो मैं तीनों के नाम यहाँ पे फटाफट से लिख देती हूँ। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, स्केलिन ट्रायंगल आ जाएगा प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद दूसरा फिगर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। एंड क्या हो सकता है तीसरा फिगर, एंड ट्रेपेजियम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों ट्रेपेजियम। ठीक है, यस। तो ये हो गया आप लोगों का फाइनली आंसर। और अगर आप यहाँ पे फिगर ड्रॉ करना चाहते हो तो ये भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे स्केलिन ट्रायंगल का फिगर अगर आप बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से देखो मैं आपको बना के बता देती हूँ। तो स्केलिन ट्रायंगल हमारा देखो कुछ ऐसे होगा, जिसमें जो हमारे साइड्स हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि इनका मेजरमेंट होता है अलग अलग। ठीक है, तो ये हमारा स्केलिन ट्रायंगल हो गया। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं, क्या बताऊं किसका एग्जाम्पल, ये पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम का फिगर कुछ इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में भी हम लोग एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अब अगर मैं ट्रेपेजियम की बात करूं, तो ट्रेपेजियम हमारा कुछ इस तरीके से होता है, देख लो एक बार, रुको ये एक मिनट में अच्छे से ड्रॉ करती हूँ ट्रेपेजियम का फिगर। ये देखो, ये यहाँ से लाइन गई थोड़ी इधर, ठीक है, फिर ये लाइन हमारी इधर से आ गई, ओके, ये लाइन हमारी इधर से आ गई, और ये लाइन हमने आकर के यहाँ पे टच कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम। ओके, तो ये आपके ऐसे फिगर्स है जिसमें हमको एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलता है। तो बस ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिए। और अब हम चलते हैं हमारे अंतिम सवाल की तरफ, यानी जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अब इसमें क्या
पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और सर्कल। जैसे कि हम देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब हम बनाते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री तो हमको एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री मिलता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो जो लाइन ऑफ सिमेट्री हम बना रहे हैं, पहला नाम तो उसका क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री, लेकिन इसके अलावा और कुछ उसका नाम हो सकता है क्या। तो चलो जरा चेकआउट करते हैं, आओ जब हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे ना तब हमको समझ आएगा, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल आप लोगों को ड्रॉ करके बताऊं तो जो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है दोस्तों कुछ ऐसा होता है, राइट। यहाँ पे हम लोग ए वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ए वाला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की खास बात क्या होती है कि इसके दो साइड्स क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बाकी तीसरा अलग होता है, बराबर। अब यहाँ पर मैं खींचने जा रही हूँ प्यारे प्यारे बच्चों लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या खींचने जा रही हूँ दोस्तों, लाइन ऑफ सिमेट्री मैं यहाँ पे खींचने जा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो बना दिया, ओके। तो अब देखो दोस्तों ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ये कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पे खत्म हुआ, अच्छे से और ध्यान से देखो। देखो ये वर्टेक्स से आ रहा है और यहाँ पे आकर के मिल रहा है। तो जहां पे ये मिल रहा है ना प्यारे बच्चों, ये क्या करेगा, यानी ये इस वाले साइड को समझोगे ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है, यानी कि ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब सीधा सा ये है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर आप जो पॉइंट देख पा रहे हैं ये मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, तो ये जो यहाँ पे साइड है ना बच्चों इसका ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना वो हमारे ट्राइंगल वाले चैप्टर में कि अगर हम कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वर्टेक्स से और वो जा करके तीसरी वाली साइड के मिड पॉइंट को टच कर देता है तो फिर हम लोग क्या कहते हैं कि वो जो वहां पे लाइन बनी हुई है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, मीडियन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयर इज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, देयर इज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री इन इन एन आइसोसेलियस ट्रायंगल, ठीक है, इन एन आइसोसेलियस ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। ये हमने लिख दिया कि आइसोसेलियस ट्रायंगल में हम लोग क्या देखते हैं, एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हमको मिलता है, बराबर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर द लाइन ऑफ सिमेट्री इज अ मीडियन, ओके। लाइन ऑफ सिमेट्री इज अ, ऐसे लिखेंगे कि देयरफॉर दिस लाइन ऑफ सिमेट्री is the median of this triangle, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने फर्स्ट यानी कि ए का आंसर बता दिया है। अब उसके बाद हम दूसरा देखेंगे तो बी इसमें क्या दिया है प्यारे दोस्तों, सर्कल की बात की जा रही है। तो सर्कल के बारे में भी जरा हम समझ लेते हैं। तो सर्कल तो आप सभी को मालूम ही होगा कैसा होता है भैया सर्कल का फिगर। तो सर्कल आपका कुछ ऐसे होता है, ये जो हम गोला बना दिए यही है प्यारे प्यारे बच्चों हमारा सर्कल, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये आपका सर्कल हो गया। अब मुझे बताओ कि सर्कल में हम लोग कितने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्कल में तो हम लोग इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब जिसकी कुछ लिमिट ही नहीं है। आप यहाँ से ड्रॉ करो लाइन ऑफ सिमेट्री, देखो ध्यान से, आप यहाँ से ड्रॉ कर दो एक लाइन ऑफ सिमेट्री, लो भैया कर दिया। आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो इधर से करना चाहता हूँ, कर दो। मैं ऐसे करना चाहती हूँ, कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। नहीं 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 हमको तो ऐसे करना है, अरे आप कैसे भी कर दो, इसमें इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री हम बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री हम बना रहे हैं ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे तो एक्चुअल में हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ ऐसे बनेगा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको जाकर के इसने टच किया, ठीक है। फिर यहाँ से हमने बनाया इसको जाकर के इसने टच किया, ठीक है। अब जरा इसके ऊपर फोकस करो और समझने की कोशिश करो कि सर्कल के अंदर मैंने आपको बताया था ना कि सर्कल में डायमीटर क्या होता है। तो डायमीटर हमारे सर्कल को मतलब सर्कल के ऊपर जो दो पॉइंट्स होते हैं उनको ज्वाइन करता है। और एक और बात होती है कि सेंटर से पास होता है। तो आप देख सकते हैं जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन ऑफ सिमेट्री को हम क्या कह सकते हैं, डायमीटर ऑफ द सर्कल भी कह सकते हैं। ओके तो इसका आंसर आप ऐसे लिखिएगा, क्या लिखेंगे कि देयर आर इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ सर्कल, क्या, और दिस लाइन ऑफ सिमेट्री इज, यहाँ पे हम लिखेंगे ईच, ठीक है। ईच लाइन ऑफ सिमेट्री इज द मीडियन ऑफ द सर्कल, ठीक है, इज
द मीडियन ऑफ द सर्कल, यानी वो सर्कल का क्या होता है, मीडियन नहीं, सॉरी मैं मीडियन क्यों बोल रही हूँ, डायमीटर, ठीक है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक, बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को, तो देख लो इसको अच्छे से। यस, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट। और इसी के साथ ही हमारा ये जो एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 12.1, ये होता है बच्चों खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला एक्सरसाइज तो हो चुका। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से शुरुआत करेंगे, मतलब कौन से एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, अगले एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 12.2 को। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको मैं जो भी ये सॉल्यूशंस करवा रही हूँ, अगर आपको उसके पीडीएफ फाइल चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ये है हमारे टेलीग्राम चैनल की आईडी, देख लो इसको, टेलीग्राम में आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, आप चाहे तो हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।